एक समय की बात है जब धरती पर पाप बढ़ने लगा था। मानव लोभ मोह और अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने धर्म और सत्य का मार्ग छोड़ दिया था। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि वे स्वयं धरती पर जाकर देखें कि क्या अब भी कोई सच्चा भक्त बचा है। भोलेनाथ ने अपने गण नंदी से कहा, मैं धरती पर जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता हो और कठिन समय में भी धर्म का मार्ग न छोड़े हो। नंदी ने कहा, प्रभु, आपकी लीला कौन समझ सकता है, कृपया मुझे भी अपने साथ चलने का अवसर दें। भोलेनाथ और नंदी साधारण तपस्वी के भेष में हिमालय से उतरकर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम शिवदास था। शिवदास बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और भक्ति में अमीर था। उनका दिन भोलेनाथ की पूजा और गांव के लोगों की मदद में बीतता। शिवदास ने साधुओं को आते देखा तो अपनी झोपड़ी में स्वागत किया। उसने अपनी सूखी रोटी और थोड़ा दूध भगवान को भेंट कर दिया। भगवान ने कहा, बेटा, तूने हमें जो कुछ दिया वह तेरा श्रद्धा और भक्ति है, लेकिन क्या मुझे कभी लगता है कि तेरा जीवन कितना कठिन क्यों है? शिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, जो भी होता है भोलेनाथ की इच्छा से होता है। उनका दिया सब कुछ स्वीकार है। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव के अन्य लोगों से मिलने निकल पड़े। गांव के मुखिया, जो बेहद अमीर और घमंडी था, साधुओं को देखा और उनका स्वागत तो किया, लेकिन मन ही मन उनकी गरीबी पर हंस रहा था। उसने उन्हें अपने बचे सूखे भोजन का थोड़ा सा हिस्सा दिया और कहा, महात्मा जी, आप लोग हमारे यहाँ ठहर सकते हैं, लेकिन कृपया मेरी फसल को आशीर्वाद दें ताकि मेरी संपत्ति बढ़े। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, तुझे अपनी संपत्ति की चिंता है, लेकिन दूसरों की भूख की नहीं। देखता हूँ तुझे भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलता है। अगले दिन भोलेनाथ ने अपनी माया से शिवदास की फसल को खराब कर दिया। शिवदास की पत्नी ने रोते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास खाने को भी नहीं बचा। शिवदास ने शांत होकर उत्तर दिया, यह सब भोलेनाथ की इच्छा है, वे जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। भोलेनाथ ने देखा कि शिवदास का विश्वास डगमगाया नहीं और वे उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उधर मुखिया की फसल में और भी अधिक अनाज हुआ। वह और घमंड हो गया और उसने गांव के गरीबों की मदद करने से इनकार कर दिया। भोलेनाथ ने अपनी माया से मुखिया के घर में चोर भेज दिए। सारा धन चोरी हो गया। मुखिया ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपका इतना ध्यान किया, फिर भी मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? भोलेनाथ ने साधु रूप में प्रकट होकर कहा, तूने सिर्फ स्वार्थ से मुझे याद किया, दूसरों की मदद के लिए नहीं। तेरी भक्ति झूठी थी। शिवदास की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बस तूने हर परीक्षा में अपनी सच्चाई और भक्ति साबित की है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरी गांव में हर कोई सुखी और खुशहाल रहे। भोलेनाथ उसकी निस्वार्थ भावना से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवदास के खेत को सोने की फसल से भर दिया और पूरे गांव को धन धान से
समृद्ध कर दिया। भोलेनाथ ने गांव के सभी लोगों को दर्शन दिए और कहा, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, निस्वार्थ और सत्य का पालन भी है। जो सच्चे दिल से मुझे याद करता है, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। गांव के लोगों ने शिवदास से प्रेरणा ली और धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया। मुखिया ने भी अपनी गलती मानी और गरीबों की मदद करने का संकल्प लिया। मेरे दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान पर अटूट विश्वास रखता है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा उनके सच्चे भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, ये भगवान भोलेनाथ का कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर जरा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे भाई बहन, सभी को आग्रह करता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मजेदार कहानी पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।